तो चैप्टर 6 अबाउट फंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैनल मैनेजमेंट प्रैक्टिस। ठीक है। अगर एग्जाम के वेटेज के अनुसार देखें तो इस चैप्टर का कितना वेटेज है, पहले लेट मी क्लियर दैट। तो चैप्टर 6 से कितने क्वेश्चंस आते हैं? केवल 6%, लेकिन इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 6 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए। ठीक है। द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन फिनेंशियल इकोसिस्टम, acting as a crucial link between investor and vast world of investment opportunity. The core function of distributor is to assess the need, financial goal and risk tolerance of investor to help them construct the suitable portfolio. ठीक है। इसका क्या मतलब है कि आप एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपको क्लाइंट की नीड पता होनी चाहिए, जरूरत क्या है, उनका गोल क्या है, उनकी रिस्क टॉलरेंस क्या है। ऐसा नहीं है कि जिसमें ज्यादा पैसे में आपको कमीशन मिल रहा है वो सेल कर दिया। उसके अकॉर्डिंग आपको सूटेबल पोर्टफोलियो उनको बताने हैं। ठीक है। द रोल इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट ऑफ फंड मैनेजर। ठीक है। जिनका फंड मैनेजर का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? एनालाइज मार्केट फैक्टर, सेलेक्ट सिक्योरिटी और मैनेज अ पोर्टफोलियो इन लाइन विथ स्कीम स्टेटेड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। ठीक है। अ डिस्ट्रीब्यूटर एनालिसिस इज फोकस ऑन इंडिविजुअल इन्वेस्टर सिचुएशन। उनकी सिचुएशन क्या है, रिसोर्स क्या है, लिमिटेशन क्या है, इनेबलिंग देम टू आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट म्यूचुअल फंड स्कीम। ठीक है। आपको उनके अकॉर्डिंग बताना है म्यूचुअल फंड स्कीम में कौन से बेनिफिट है और कौन सा नहीं है। ठीक है। क्रूशियल स्टेप है। क्रूशियल सॉरी की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है? प्रोसेस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, पहला एनआईएसएम के एग्जाम को आपको क्लियर करना है। ठीक है। अगर आपको सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड जाना है तो एनआईएसएम वीए पास करना है। ठीक है। और एक्सेम्पशन किसके लिए है? फॉर इंडिविजुअल हु आर 50 ईयर ऑफ एज एंड ओल्डर टू हैव एटलीस्ट 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन सिक्योरिटी मार्केट। तो जो 50 साल से ऊपर है, जिनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है सिक्योरिटी मार्केट में। ठीक ठीक है। दिस इंडिविजुअल कैन ऑप्ट फॉर कंटिन्यू प्रोफेशनल एजुकेशन, सीपीई प्रोग्राम वो अटेंड करके भी बन सकते हैं, लेकिन आप नहीं बन सकते। ठीक है। हमको पास करना है, 50 नंबर पाने हैं एनी हाउ। तो नो योर डिस्ट्रीब्यूटर। तो नो योर डिस्ट्रीब्यूटर केवाईडी क्या होता है? एम्फी हैज इंस्टीट्यूटेड केवाईडी प्रोसेस टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय डिस्ट्रीब्यूटर ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व डॉक्यूमेंट ऑफ वेरिफिकेशन, सेल्फ अटेस्ट कॉपी ऑफ परमानेंट पीए पैन नंबर, प्रूफ ऑफ एड्रेस और बायोमेट्रिक प्रोसेस ऑफ कंफर्म आइडेंटिटी। ठीक है। आप ये सब भी आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। फिर आपको क्या मिलेगा? एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर, एआरएन का फुल फॉर्म एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर। जब आपका केवाईडी हो जाता है, नो योर डिस्ट्रीब्यूटर फॉर्म, तो आपको एमफी के द्वारा रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 ईयर्स। ठीक है। एम्प्लॉय ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटाइटी जैसे बैंक और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, तो आपको क्या मिलता है वहां पे? EUIN नंबर, EUIN नंबर, अगर आप बैंक में काम कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में काम कर रहे हैं। ठीक है। अब विथ अ वैलिड ARN, डिस्ट्रीब्यूशन कैन सीक टू गेट इम्प्लांट विथ वन और मोर असेटमेंट AMC, यानी कि आप एक से ज्यादा कंपनीज के साथ भी काम कर सकते हैं। वन और मोर असेट्स कंपनी, ये आता है क्वेश्चन। ठीक है। तो दिस प्रोसेस इन्वॉल्व फिलिंग आउट द इम्पेलमेंट फॉर्म दैट रिक्वायर प्रोवाइडिंग पर्सनल एंड बिजनेस डिटेल। द डिस्ट्रीब्यूटर मस्ट also sign a declaration to abide the various role and code of conduct, including a commitment not to offer rebate or other incentive to investor to ensure that all employee involved in sale have a UI number. Yes. Yes. Any questions? डिस्ट्रीब्यूटर का रेवेन्यू स्ट्रक्चर क्या है एंड रेगुलेटरी फिलॉसफी क्या है? ठीक है।
The compensation model for mutual fund distributor have evolved significantly under regulatory guidance to better align their interest with those of investor and discourage मिस सेलिंग। ठीक है, आपको क्या काम करना है, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट में, और डिस्करेज करना है मिस सेलिंग। ऐसा नहीं है कुछ भी बता के सेल कर रहे हो। ठीक है, कमीशन आपको कैसे मिलेगी, डिस्ट्रीब्यूटर कैन earn revenue primarily through a full trial model of commission. This means that they receive a continuous asset based commission for long as well as investor remain invested in a scheme। ठीक है, जब तक इन्वेस्टर उस स्कीम में बने रहेंगे तब तक आपको कमीशन मिलते रहेगी। ठीक है, द कमीशन इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ AUM। आपका AUM क्या है, ठीक है, एट्रीब्यूट टू द डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स एंड इट इज पेड आउट पीरियडिकली सच एज क्वार्टरली और मंथली आपको पेमेंट मिलेगा। द मॉडल इंश्योर दैट डिस्ट्रीब्यूटर अर्निंग आर टाई टू द लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड satisfaction to their client as this compensation increase with appreciation of investor portfolio। ठीक है, सेबी ने प्रोहिबिट किया है पेमेंट ऑफ अपफ्रंट कमीशन और अपफ्रंटिंग ऑफ ट्रायल कमीशन। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अपफ्रंट ऑफ ट्रायल कमीशन फॉर SIP क्या है, स्पेसिफिक curve out exist of systematic investment plan to encourage the distribution of mutual fund to new or small ticket investors। For an investor investing in a mutual fund scheme for a first time, distributor can receive a upfront payment to trial commission। The upfront is limited to SIP up to 3000 per month per scheme। ठीक है, तो उनका कितना है, द पेमेंट इज केप्ट टू 1% पर ईयर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years एंड इज पेड फ्रॉम द AMC ओन बुक नॉट द स्कीम AUM। ठीक है, AMC की ओन बुक से मिलता है। ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितना है, ये क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस है, देख के ये मत सोचिएगा कि डिफिकल्ट है ना। क्या है कि एज अ बिगिनर्स, ठीक है, बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है। तो सेबी अलाउ द डिडक्शन ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ 10,000 और मोर थ्रू अ डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, चार्ज कितना है, 150 फॉर फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर। ठीक है, और 100 फॉर एग्जिस्टिंग। फॉर SIP चार्ज इज डिडक्टेड फ्रॉम 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट। ठीक है, द चार्ज आर डिडक्टेड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, द नेट बैलेंस इज इन्वेस्टेड। जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसमें से वो चार्ज डिडक्ट होंगे। 10,000 तक कितने हैं, ठीक है, 10,000 से ऊपर में फर्स्ट टाइम 150, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो तो 100 रुपीज। ट्रांजेक्शन आर नॉट एप्लीकेबल टू इन्वेस्टमेंट बिलो था, 10,000 से नीचे का इन्वेस्टमेंट है तो आपको कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं देना है। एंड किसमें ट्रांजेक्शन नहीं लगेगा, फॉर इन्वेस्टमेंट इन डायरेक्ट वन। ठीक है, और आपने अगर ट्रांजेक्शन किया है स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म से। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर क्या होता है, देखिए दोनों के भी डिफरेंस क्या होता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का। रजिस्टर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर इज फिड्यूसरी, जो आपसे फीस लेगा और आपको पर्सनलाइज इन्वेस्टमेंट एडवाइस देंगे। एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर क्या करता है कि आपसे फीस ले रहा है, आप वो आपको डायरेक्ट, ठीक है, आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का प्लान देंगे। म्यूचुअल फंड बाय और सेल करने के लिए बोलेंगे लेकिन वहां से आप वो कमीशन जनरेट नहीं कर सकते। A distributor advice, by contrast, is incidental to the primary activity of selling mutual fund। जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसका क्या काम है, केवल और केवल म्यूचुअल फंड को सेल करना। अ डिस्ट्रीब्यूटर इज स्टिल हेल्ड अकाउंटेबिलिटी फॉर सुटेबल ऑफ प्रोडक्ट रिकमेंडेड। ठीक है, अगर आपने सही प्रोडक्ट नहीं दिया है तो आप, ठीक है, अकाउंटेबल हो। सेबी रेगुलेट प्रोहिबिट मिस सेलिंग, सेबी का कहना है कि मिस सेलिंग नहीं करना है। ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट नहीं देना है। ठीक है, फैक्ट, मटेरियल फैक्ट और रिस्क आपको बताना है, और जो स्कीम सुटेबल है क्लाइंट के लिए वो बताना है। ठीक है, विदाउट एडवाइजरी फीस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इथिकली आपको इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, नॉमिनेशन कैसा होता है, एम्फी की गाइडलाइंस इंप्लीमेंटेड अ नॉमिनेशन फैसिलिटी टू प्रोटेक्ट द फैमिली ऑफ डिसीज डिस्ट्रीब्यूटर फॉर इंश्योरिंग द पेमेंट ऑफ ट्रायल कमीशन टू द नॉमिनी।
Investor has the right to change their distributor or switch the direct plan to at any time by submitting a written request to AMC to prevent unethical client poaching or requestion. ठीक है. The industry has a no commission is paid to any distribution in such case. ठीक है. Unless the change is initiated due to the voluntary cessation of distribution business. तो नॉमिनी तो रखना ही है आपको. ठीक है. डिसीज डिस्ट्रीब्यूटर का. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूटर. ठीक है. एनी क्वेश्चन बहुत इजी है, इतना ही पढ़ लोगे ना, बहुत है. आपको नॉलेज गेन करना है. और मेरा तो सजेशन आप सभी के लिए ये होता है कि आप म्यूचुअल फंड की वर्कबुक को अच्छे से कंप्लीट करो कि कम से कम आप 80 to 90% स्कोर कर सको. अगर आप 90+ लाते हो और मेरे को आप दिखा देना सर्टिफिकेट, मैं आपको, ट्रस्ट मी, मैं आपकी एग्जाम फीस और जो मैंने आपसे, यानी कि वो तुरंत मैं आपको रिटर्न कर दूंगा. ये मेरी गारंटी है. केवल मैं आपको मोटिवेट करने के लिए ये बातें बोल रहा हूँ. ठीक है. मोटिवेट करने की, आप ज्यादा से ज्यादा स्टडी करें, ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें. ठीक है. फिर होता है चैप्टर 7, नेट असेट वैल्यू, टोटल एक्सपेंस रेशो और प्राइसिंग ऑफ यूनिट. ठीक है. तो फेयर वैल्यूएशन प्रिंसिपल, सेबी ने स्टेबलाइज किया 10 कोर प्रिंसिपल फॉर फेयर वैल्यूएशन विद प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरिंग दैट वैल्यू ऑफ स्कीम इन्वेस्टमेंट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट देयर रियलाइजेबल वैल्यू. ठीक है. दिस प्रिंसिपल आर डिजाइन टू प्रोटेक्ट बोथ न्यू और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट बाय प्रिवेंटिंग मिस प्राइसिंग एंड इंश्योरिंग फेयर ट्रीटमेंट. ठीक है. दे मैंडेट वैल्यूएशन पॉलिसी आर कंसिस्टेंटली अप्लाई एंड रेगुलरली रिव्यू बाय इंडिपेंडेंट अथॉरिटी. ठीक है. Key principle is that AMC hold the ultimate responsibility of fairness of the valuation. AMC की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फेयरनेस ऑफ वैल्यूएशन की, करेक्टनेस ऑफ एनएवी, यानी कि एनएवी जो आप बता रहे हो वो करेक्ट होना चाहिए, फेयर वैल्यू भी उसकी करेक्ट होनी चाहिए. एनएवी, एनएवी का फुल फॉर्म हमेशा आता है नेट असेट्स वैल्यू, जो आपके म्यूचुअल फंड यूनिट की ट्रू वर्थ बताता है और एक्यूरेट डेली कैलकुलेशन होता है उसका. ठीक है. असेट्स की कैलकुलेशन क्या होती है? नेट असेट्स कैलकुलेशन. नेट असेट रिप्रेजेंट टोटल वैल्यू ऑफ स्कीम असेट्स माइनस इट्स लाइबिलिटी. तो नेट असेट क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस रिसीवेबल माइनस लाइबिलिटी. ठीक है. वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज बेस्ड ऑन मार्क टू मार्केट. रिसीवेबल इंक्लूड एक्योर इनकम सच एज डिविडेंड, इंटरेस्ट दैट आर ड्यू बट नॉट रिसीव्ड. ठीक है. और जो एक्सपेंस होते हैं वो क्या होते हैं? मैनेजमेंट फीस. ठीक है. द अकाउंटिंग मेथड इज बेस्ड ऑन एक्यूरल प्रिंसिपल विच इंश्योर द स्कीम फाइनेंशियल पोजीशन. तो यहाँ पे जो लाइबिलिटी क्या है? मैनेजमेंट फीस. एएमसी को आप फीस दे रहे हो. ठीक है. वो उनके चार्जेस है. मार्क टू मार्केट कॉन्सेप्ट क्या होता है? मार्क टू मार्केट इज द प्रोसेस ऑफ वैल्यूइंग द स्कीम सिक्योरिटी एट द करंट मार्केट प्राइस रेदर देन देयर हिस्टोरिकल परचेज प्राइस. करंट मार्केट प्राइस क्या है उसके अनुसार. दिस इज क्रूशियल फॉर कैलकुलेटिंग डेली एनएवी. डेली एनएवी कैलकुलेट होती है तो एमटीएम के द्वारा उसकी रियल वैल्यू अपन करंट मार्केट वैल्यू रिफ्लेक्ट होनी चाहिए आपके पोर्टफोलियो में. डॉक्यूमेंट डिमॉन्स्ट्रेट हाउ नॉट यूजिंग एमटीएम वुड अनफेयरली डाइल्यूट द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स. तो एनएवी कैसे होता है? नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट और नेट असेट्स. एनएवी फॉर डेप्ट इंडेक्स एंड लिक्विडिटी इज कैलकुलेटेड अप टू 4 डेसिमल. ये भी क्वेश्चन आता है, 4 डेसिमल तक होते हैं एनएवी. 1.215 ऐसा हो सकता है. ठीक है. या 1.2156. आप एनएवी वैल्यू देखिएगा 4 डेसिमल तक दिखते हैं. ठीक है. टोटल एक्सपेंस, टीईआर क्या है? टोटल एक्सपेंस रेशो, कि एनुअल एक्सपेंस कितना हो रहा है म्यूचुअल फंड की स्कीम में, वो एक्सप्रेस होता है एज अ परसेंटेज ऑफ स्कीम डेली नेट असेट्स. कंपोनेंट ऑफ टीईआर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी फीस पेड टू एएमसी डिस्ट्रीब्यूटर जैसे आप बनोगे तो कमीशन, ब्रोकरेज एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट, कस्टोडियन फीस, ऑडिट फीस. ठीक है. कॉस्ट रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट कम्युनिकेशन, आप इन्वेस्टर से कम्युनिकेशन कर रहे हो उसको भी आप हमसे ही लोगे. सेबी इम्पोज ईयर लिमिट टू टीईआर, जो कि स्कीम असेट्स अंडर वैल्यू के एयूएम के अंडर होता है. ओपन एंडेड में क्या है? टीईआर डिक्रीज एज अ एयूएम इंक्रीज रिफ्लेक्टिंग द इकोनॉमी ऑफ स्केल लार्ज फंड. ठीक है. जैसे इक्विटी ओरिएंटेड फॉर्म है, टीईआर कैन बी मैक्सिमम 2.25%.
फॉर द फर्स्ट 500 करोड़ डेली नेट असेट वैल्यू, बट इज मच लोअर टू लार्जर एयू, जो बड़े एयूएम होते हैं उसके लिए और कम होता है। ठीक है। एडिशनली म्यूचुअल फंड चार्ज करते हैं 0.03% इन टीआर फॉर न्यू इनफ्लो फ्रॉम द रिटेल इन्वेस्टर्स इन B30 सिटीज। ठीक है। लोड्स एंड प्राइसिंग, यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। एंट्री लोड क्या होता है? द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग एंट्री लोड, द डिफरेंस बिटवीन सेल प्राइस एंड एनएवी हैज बीन बैंड। एज अ रिजल्ट सेल प्राइस ऑफ यूनिट इज नाउ इक्वल टू द स्कीम ऑफ एनएवी। एंट्री लोड बैन हो चुका है। एग्जिट लोड क्या होता है? एग्जिट इज अ चार्ज लेवी टू इन्वेस्टर एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। आप रिडीम कर रहे हो, ठीक है, क्यों? डिस्करेज करने के लिए कि आप शॉर्ट टर्म रिडीम मत करो। ठीक है। द प्रोसीड फ्रॉम द एग्जिट लॉस मस्ट बी क्रेडिटेड बैक टू द स्कीम। जो एग्जिट लोड लिया जाता है वो स्कीम में क्रेडिट कर दिया जाता है, जो बेनिफिशियल होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक है। नेक्स्ट होता है टैक्सेशन। पहला होता है कैपिटल गेन। अगर आप कैपिटल गेन अराइज व्हेन इन्वेस्टर सेल देयर यूनिट एट प्राइस हायर देन द परचेज प्राइस। ठीक है। आइदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिपेंडिंग ऑन द होल्डिंग पीरियड। होल्डिंग पीरियड अगर 12 से ज्यादा है तो वो लॉन्ग टर्म है, 12 मंथ से ज्यादा। ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है? 12 मंथ के लिए 15%। ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन यूनिट हेल्ड फॉर मोर देन 12 मंथ इज 10% और गेन एक्सीडिंग 1.25 लाख। ठीक है। नोटेबल प्रोविजन इन grandfathering clause for LTCG on equity fund. This clause exemption for all gain earned up to the January 2080 for from taxation. टैक्स कैलकुलेशन के लिए परचेज प्राइस इज कंपेयर टू एनएवी ऑफ जनवरी 31, 2018 एंड हायर ऑफ 2 इज यूज्ड एज अ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है। दिस मेजर वाज इंट्रोड्यूस्ड टू अवॉइड द रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स ऑफ गेन दैट वेयर प्रीवियसली एक्सेम्प्ट। ठीक है। नॉन इक्विटी ओरिएंटेड फंड, उसके लिए यस 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 पूछिए सर। सर ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ये चेंज हुआ है ना अभी? हाँ उसी 15 के। से 20 हो गया। हाँ, यहाँ पे अगर चेंज हुआ है म्यूचुअल फंड के लिए। हेलो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो सर चेंज हुआ है, इक्विटी में तो हुआ है, म्यूचुअल फंड का मेरे को ऐसा कंफर्म नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको या तो एक बार देख के मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा इसका, ठीक है क्योंकि सर। इक्विटी का तो मेरे को पता है, म्यूचुअल तो ये फंड का दोनों का अलग अलग होता है क्या? वो मैं आपको एक बार देख के आपको उसका यानी कि ग्रुप में उसको मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा उसका। ठीक है सर, थैंक यू। जैसे क्या है कि बॉन्ड्स में भी अलग अलग होता है। ठीक है। ठीक है ने सर। नॉन इक्विटी ओरिएंटेड फंड जिसमें इक्विटी है ही नहीं, उसमें होल्डिंग पीरियड मोर देन 24 महीने से ज्यादा को लॉन्ग टर्म माना जाता है। STCG शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यूनिट फॉर अप टू 24 यानी 24 महीने से कम का रखा है तो। ठीक है। LTCG on unit held for more than 24 months are taxed at 20% after applying indexation। ठीक है। Which adjust the cost of acquisition for inflation। ठीक है। इंडेक्सेशन होता है उसके अकॉर्डिंग 20%। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, इन्फ्लेशन जो होता है ना वो एडजस्ट हो जाता है। फिर डिविडेंड अंडर द टैक्स, करंट डिविडेंड फ्रॉम म्यूचुअल फंड आर ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टर टोटल इनकम फॉर द ईयर। इन्वेस्टर को लगता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो होता है ना वो इन्वेस्टर देता है, एंड टैक्स एट देयर एप्लीकेबल मार्जिन टैक्स। दिस इज द सिग्निफिकेंट चेंज फ्रॉम प्रीवियस सिस्टम। डिविडेंड वेयर टैक्स फ्री इन द हैंड ऑफ द इन्वेस्टर। ठीक है। बट सब्जेक्ट टू डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एट द फंड लेवल। ठीक है। द करंट सिस्टम मेक टैक्स ऑन डिविडेंड मोर प्रोग्रेसिव एज टैक्स लाइबिलिटी इज डायरेक्टली लिंक टू द इन्वेस्टर इनकम स्लैब। तो जो भी इनकम आप कौन से इनकम टैक्स के लिए स्लैब में आ रहे हो उसके ऊपर डिपेंड होता है। फिर STT क्या होता है? ट्रांजेक्शन इन द सिक्योरिटीज, इट इज एप्लीकेबल ओनली टू इक्विटी ओरिएंटेड फंड। STT किस में लगता है? इक्विटी ओरिएंटेड फंड में, एंड इज चार्ज एट द टाइम ऑफ सेल एंड रिडेम्पशन। द रेट ऑफ 0.001 ऑन सेल ऑफ यूनिट ऑन ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। तो 0.001 STT लगता है। टैक्स बेनिफिट किस में मिलता है?
इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, ये याद रखिएगा, 80C के तहत ELCC में ही आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, अप टू 1.5 लाख पर ईयर अंडर 80C, ठीक है। स्टाम्प ड्यूटी कितना लगता है? 0.005% ऑफ द इन्वेस्टमेंट वैल्यू, ठीक है, इफेक्टिव फ्रॉम July 1, 2020। जो भी स्टाम्प ड्यूटी लगेगा 0.005%, ठीक है। तो ये चैप्टर 8 तक जितने इंपॉर्टेंट थिंग्स थे मैंने आपको शेयर कर दिया। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू अदर टॉपिक या